अ, आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी स्नैकिंग। जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, हमारे कोच की तरफ से हमें डाइट प्लान दिया जाता है, जिसमें 2 टाइम्स हमारे मील्स होते हैं और वो मील्स जो हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक के साथ। और एक टाइम हम लंच देते हैं एज यूजुअल, जो घर का लंच पहले हम खाते थे। अ, और 2 टाइम स्नैक्स दिए जाते हैं। तो आज हम स्नैक्स पे बात करेंगे कि हमारा स्नैक्स जो है वो कैसे होने चाहिए और क्या-क्या ले सकते हैं। स्नैकिंग रेफर्स टू द फूड इनटेक ड्यूरिंग द डे अदर देन 3 मेन मील्स। जो 3 मील्स हम लेते हैं, उसके अलावा जो चीज़ें हम खाते हैं, उसको हम स्नैक्स बोलते हैं। स्नैक्स जो हैं वो लो कैलोरी बट रिच इन न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। मस्ट कंटेन प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स। उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए और हेल्दी फैट्स जो हैं वो भी होने चाहिए। शुड सपोर्ट इन वेट मैनेजमेंट विद हंगर मैनेजमेंट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा स्नैक्स जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करे और हमें भूख भी महसूस ना होने दे। ऐसे स्नैक्स जो हैं वो हमने लेने हैं। तो मैं 10 स्नैक्स आज लाया हूँ जो हम वेट लॉस जर्नी में ले सकते हैं। तो पहला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स सभी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो आइए इनके बेनिफिट देखते हैं। लो ऑन कैलोरीज होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। फीलिंग हमारी स्टमक को भरा हुआ रखते हैं, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन। तो हमें स्नैक्स में कच्ची सब्जियां और फ्रूट जो हैं, मौसमी फल जो भी हमारे इलाके में अवेलेबल होते हैं, वो हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट, स्प्राउटेड ग्रेन्स। स्प्राउट्स बड़े ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? कोई भी दालें जैसे चने हो गए, मूंगी हो गई, और इनको हम 24 घंटे पानी में भिगो के रखें या 12 घंटे भिगो के रखें और 10-12 घंटे फिर हम इनको रूम टेम्परेचर पे रखें, तो ये 24 घंटे के बाद इनके ये अंकुरित हो जाते हैं। तो बड़े ही बेनिफिशियल होते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। हाई इन प्रोटीन होते हैं, हाई इन फाइबर होते हैं, लो ऑन फैट होते हैं, वेरी फिलिंग। इससे भी हमारी स्टमक जो है वो फिल्ड रहती है, हमें भूख नहीं महसूस होती। विटामिन्स और मिनरल्स काफी मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, बड़ी आसानी से हम इनको पचा सकते हैं। डिटॉक्स और बॉडी। स्प्राउट्स कंटेन क्लोरोफिल विच क्लींजेस एंड ऑक्सीजनेट्स और बॉडी लोअर्स कोलेस्ट्रॉल। इतने बेनिफिट्स होते हैं स्प्राउट्स के। लेकिन जब हम हर्बल लाइफ से पहले जो जिंदगी जीते हैं, तो कम ही इन चीजों पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट सर, फॉक्स नट्स, या हम जिनको फूल मखाना कहते हैं, ये ही भी हम हेल्दी स्नैक्स में ले सकते हैं। ये भी लो कैलोरीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बड़े कम होते हैं, प्रोटीन्स हाई होती है इसमें, और फैट्स जो है वो 0 कैलोरी होती है इसमें। तो बेनिफिट्स क्या हैं? लो ऑन कैलोरीज, हाई इन प्रोटीन, फाइबर, इम्प्रूव्स डाइजेशन, इम्प्रूव्स हार्मोनल बैलेंस। आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स जो महिलाओं में पाई जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, वो इससे क्यूर होती है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एजिंग होते हैं हमारे, हमें जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देते। रिड्यूसेस स्ट्रेस, improves fertility rate, high in calcium, iron, good for women, help to reduce insomnia। जिनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम्स होती है, वो भी इससे ठीक हो सकती है। नेक्स्ट सर, रोस्टेड चनास, ये भी हम हेल्दी स्नैक्स में ले सकते हैं।
लेकिन सोनू भाई की तरह नहीं करना कि वो एक पाव 250 ग्राम दिन में ले लेते थे। तो ये सोनू भाई गुस्सा ना करें। हमें कितने लेने हैं काले चने? एक मुट्ठी भर के, अपनी मुट्ठी। वाइफ ने हस्बैंड की मुट्ठी भर के नहीं लेने हैं, और हस्बैंड ने वाइफ की मुट्ठी भर के नहीं लेने हैं, अपनी मुट्ठी जो है उतने लेने हैं। तो ये भी लो कैलोरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें कम होते हैं, प्रोटीन्स हाई होते हैं, फैट्स बहुत कम होते हैं। तो ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने हेल्दी स्नैक्स में। रोस्टेड पीनट्स, मूंगफली, भुजी हुई मूंगफली, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। कैलोरीज इसमें हाई होती हैं, ये हमने कम मात्रा में लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, प्रोटीन्स हाई होती हैं, और फैट्स भी इसमें होती हैं, लेकिन कम मात्रा में लेनी है। 10-12 दाने जो हैं मूंगफली के वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट सर। नट्स एंड सीड्स। कुदरत ने हमें नट्स और सीड्स भरपूर मात्रा में दिए हुए हैं, लेकिन हम जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी तरफ जाते हैं। तो हमने थोड़ा नेचुरल बनना है, नेचर की तरफ जाना है। कुदरत ने जो हमें चीजें दी हैं उनकी तरफ हमने जाना है। तो ये जितने भी नट्स हैं, जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, अलसी, फ्लैक्स सीड्स जिनको बोलते हैं, कद्दू के सीड्स, इनको अगर हम इंक्लूड करें अपनी हेल्दी स्नैक्स में तो हमें काफी फायदा इससे भी मिल जाता है। नेक्स्ट सर। पफ्ड ग्रेन्स, बुने हुए जैसे चावल, फुलियां जिनको बोलते हैं, या और भी कई पफ्ड ग्रेन्स होते हैं, इनको अगर हम अपने स्नैक्स में इंक्लूड करें तो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है इनका? वेरी लाइट, बड़े हल्के होते हैं, लो ऑन कैलोरीज, फिलिंग। थोड़ी सी फुलियां खा लेंगे ना एक मुट्ठी भर, तो हमारा स्टमक जो है वो भर जाता है, और थोड़ी देर के लिए हमें फिर भूख नहीं लगती। विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं इनमें। लो ऑन फैट, फैट्स तो इसमें होती नहीं है, रेडी टू ईट। तो इनको भून के जरूर एक डिब्बे में, कंटेनर में रख ले, हफ्ते तक हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। मिल्क और सोया पनीर, पनीर दूध वाला। मिल्क प्रोडक्ट्स आमतौर पे जैसे मैंने छोड़े हैं, मैं तो कहूँगा कि वो छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर बड़ा मन करता है तो हफ्ते में एक बार आप पनीर जो है उसे एज स्नैक्स ले सकते हैं। टोफू, सोया पनीर जो है, ये भी हम ले सकते हैं हेल्दी स्नैक्स में। नेक्स्ट सर। जो लोग एग्स खाते हैं, क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ और ना मैं किसी को कहूँगा कि आप ये खाओ, लेकिन जो लोग खाते हैं वो एक एग ड्यूरिंग द स्नैक्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2 लेंगे तो वो 138 कैलोरीज हो जाती हैं उसकी। इसमें भी प्रोटीन्स काफी मात्रा में होती है और फैट्स कम होती है, तो ये भी लोग ले सकते हैं जो खाते हैं। स्वीट पोटैटोज, सर्दी के मौसम में स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, ये बड़ी ही बेनिफिशियल होती है। हम इसको हेल्दी स्नैक्स में ले सकते हैं। ये लो कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, प्रोटीन्स भी हाई होती है इसमें, और नील फैट्स होती हैं। नेक्स्ट सर। ये हमारा रिजल्ट है। आज हमें पूरे 22 महीने हो गए हैं हर्बल लाइफ फैमिली से जुड़े हुए, और हमें जोड़ने वाले थे ये जो हमारे कोच आज इस सेशन का संचालन कर रहे हैं। तो पूरे 22 महीने हो गए आज। 75 दिन में मैंने अपना आइडियल वेट जो है वो अचीव कर लिया था। मेरी वाइफ ने भी 10 kg वेट रिड्यूस किया हुआ है, और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कल रमेश सर ने कैलोरी मैनेजमेंट पे बड़ा अच्छा टॉपिक दिया था। ये जो स्नैक्स मैंने बताए हैं, ये स्नैक्स अगर हम इंक्लूड करें हमारे डाइट प्लान में तो हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं।
डाइट प्लान, न्यूट्रिशन वंडरफुल है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे कोचेस वो भी वंडरफुल हैं, लेकिन कई लोगों के जो रिजल्ट्स रुक जाते हैं या कम आते हैं, उसका क्या कारण होता है? जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि किसी ने अगर दूसरे देश में जाना है तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? पासपोर्ट की। किस चीज की जरूरत होती है? पासपोर्ट की। तो हमने अगर अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तो हमें जो पासपोर्ट जिसकी जरूरत है वो है हमारा डाइट प्लान। अगर डाइट प्लान को हम सही से फॉलो करेंगे तो हम अपने देश जहां हम जाना चाहते हैं, जैसी ट्रांसफॉर्मेशन हम लाना चाहते हैं, वो हम ला सकते हैं। तो मैंने जो मुझे मेरे कोच से डाइट प्लान मिला था आज से 22 महीने पहले, उसको मैंने संभाल के रखा हुआ है, लेमिनेशन करवा के रखा हुआ है। जैसे मेरे डिग्रीज डिप्लोमास हैं, वैसे ही मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। और मैं रोज नहीं तो हफ्ते में उसको एक बार जरूर नजर मारता हूँ। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने कोचेस का, रमेश जी का, अरविंद सर का, रेणु मैडम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और इन 22 महीनों में मैंने काफी कुछ सीखा है। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन, मैं इनका दीवाना हूँ, इनके बगैर नहीं रह सकता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग वेट लॉस चैलेंज में हैं वो अगर इस प्रकार अगर फॉलो करेंगे डाइट प्लान को, तो अवश्य अवश्य ही उनको रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।